ये शब्द ऐसे पर्सन को डिफाइन करता है जो रोजगार योग्य है और नौकरी की तलाश में है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। रोजगार एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है के रिजल्ट हर चीज पर जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अक्सर इसे इग्नोर कर दिया जाता है। देश के 35 में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मनरेगा का पैसा खत्म हो गाँव में भी सरकार के पास काम देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। से ही मध्य प्रदेश के सागर जिले में खुरई गांव है, जहां के रवि कुमार निवासी हैं। ना रवि कुमार 2 बार सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग कभी नहीं हुई उनकी। रवि जैसे लोगों को नौकरी वाला कहेंगे। बेरोजगार बात बेरोजगारी की चल रही है, तो कुछ बातें साफ करने के लिए जरूरी आंकड़ों को भी जान लेना चाहिए। बेरोजगारी का हाल आखिर क्या है? सरकार के हाल ही में लॉन्च किए गए ई श्रम पोर्टल पर तक 10 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार अपना रजिस्ट्रेशन भर चुके हैं, यानी इन लोगों को काम चाहिए। वहीं लाखों लोग ऐसे हैं पंजीकरण से बाहर हैं कि जनवरी से मार्च के दौरान देश के 11 राज्यों में शहरी बेरोजगार दर दोगुनी तक हो गई है। सीओ की सर्वे अकॉर्डिंग पूरे देश में एवरेज शहरी बेरोजगारी दर 9.3% है। अब तक हमने आपको 2 जगहों की बात बताई, लेकिन तीसरा और सबसे अहम आंकड़ा गांव से है। देश के 35 में से 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मनरेगा का पैसा एकदम खत्म है। केंद्र शासित प्रदेशों के पास मनरेगा का पैसा खत्म है। अब गांव में भी सरकार के पास देने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है। क्या आप जानते हैं, एक तरफ देश में करोड़ों बेरोजगार हैं, दूसरी तरफ लाखों पद खाली पड़े हैं। मोटे अनुमान के अकॉर्डिंग देश भर में सरकारी नौकरी 60 लाख पोस्टें खाली हैं, इनमें पड़ी हैं। आप अपनी सरकार से ये पूछ सकते हैं कि हर गांव में रोजगार के वादों के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिल पाती, क्यों नहीं मिलती है सरकारी नौकरियां। तो चुनावी दौर में नेताओं को वादे याद दिलाने के लिए युवा जहां तहां धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वही मुद्दा लंबे टाइम परीक्षा रिजल्ट का है, कहीं खाली पड़े पदों को भरने का। लेकिन आखिर रोजगार क्यों नहीं मिल पाता? इसका दर्द सरकारों की बजट में छुपा है। बीते वर्ष 2018 से 19 के डाटा के अनुसार सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी पर टोटल खर्च करीब 0.23 लाख करोड़ रुपए का है। टोटल बजट खर्च के 13% के बराबर है। पेंशन पर टोटल खर्च 2.77 लाख करोड़ रुपए का है, जो बजट के 11% के बराबर है। पेंशन का बिल पहले ही वेतन के बिल के 86% के बराबर पहुंच चुका है और जल्द ही इसे पार करने की भी आशंका है। दोस्तों, क्या है असली वजह? बताता हूँ। सरकारें भले ही आपको पेपर लीक बताएं, लेकिन हकीकत ये है कि बजट पर पड़ता बोझ सरकारों को खाली पड़े पदों को भरने से रोकता है। वहीं अगर आप राज्यों के बजट देखेंगे तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में करीब 1/4 बजट सैलरी और पेंशन में स्पेंड हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो आप चाहे भारत के किसी कोने में रहते हों, सरकारों के बजट का हाल एक समान है और यहाँ तक कि राज्य सरकारों के भी यही हाल है। हैरान करने वाली बात यह है कि हाल ही में गवर्नमेंट रोजगार देने के वादों के गुब्बारे उड़ाती है। इनमें युवाओं से 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा भी शामिल है। दोस्तों, याद है ना? इसलिए सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से पहले अपने राज्य का बजट जरूर पढ़ लीजिए। इससे पता चल जाएगा कि आखिर बरसों से खाली पड़ी पोस्टें अब तक खाली क्यों है।